खबर आपको बता देते हैं। आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से सदन की कार्यवाही को शुरू किया जा रहा है। 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 6 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है। सदन में 14 मार्च से 16 मार्च तक प्रदेश के नए वित्तीय बजट पर चर्चा होगी। बजट को पढ़ने के लिए सभी विधायकों को 9 मार्च से 13 मार्च तक का समय दिया गया था, क्योंकि विधायकों की यही मांग रहती है कि बजट पेश होने के दिन वो उस पर व्यापक चर्चा नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के नए बजट में मनोहर लाल सरकार ने 1000 नई नर्सरियां खोलने की घोषणा करी थी। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा भी की थी, लेकिन ये घोषणा पिछले बजट सत्र में भी की गई थी। SYL के मुद्दे पर 2,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को चर्चा के दौरान घेर सकता है। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 6 दिन के अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। 16 मार्च तक बजट पर ही चर्चा की जाएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव में शिरकत की। साथ ही साथ आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी को योग अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव 2022 कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग को सभी के जीवन का अंग होना चाहिए। योग को हर किसी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। चरखी दादरी से खबर आपको बता देते हैं। चरखी दादरी में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही विजेता रही हिमाचल प्रदेश की टीम को शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सक्षम बनाने के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार में खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आमजन मौजूद रहा। और ये हमारी तीसरी बार की जीत है कि हमने इंडियन रेलवे को 3 बार हराया है। इससे पहले हमने 2000 इतनी बार हराया, जो कि इंडियन रेलवे में पूरे इंडिया का एक क्रीम रहता है। वो हर एक स्टेट के अच्छे बच्चों को इंडियन रेलवे में ले लेता है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज फाइनल्स जीते और हम इसका सारा क्रेडिट हमने हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को देना चाहेंगे। सरकार सारे देश भर के खिलाड़ियों ने अपना दिखाया। एक चीज स्पष्ट होगी कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति कितनी समर्पित है, कि देश में इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रत्येक गेम के नेशनल आयोजित किए जाते हैं। और निरंतर हमारी सरकार का भी खासतौर पर इस बजट में भी हमने स्पेशल प्रावधान रखे हैं कि खिलाड़ियों को और सक्षम कैसे बनाया जाए और आगे कैसे बढ़ाया जाए। और अब जो नए गेम्स ओलंपिक में जुड़ रहे हैं, हमारा तो ये प्रयास है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे और ऐसे इंडिजिनस गेम्स हो जो अभी
तक हम नहीं खेल पाए, उनके अंदर भी स्टेट्स और स्पेशल अकेडमीज बनाकर प्लेयरों को प्रोत्साहित करने का काम। तो मैं तो दोबारा हिमाचल की टीम को बधाई देता हूँ कि उसने टीम चैंपियनशिप जीती है। यमुनानगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यमुनानगर में बिजली मंत्री पहुंचते हैं और उन्होंने जमकर कांग्रेस और आप पर निशाना साधा है। यमुनानगर में हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि पंजाब सरकार रिमोट से चलेगी, झूठे वादे करने हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फ्री सुविधा देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि 425 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। साथ ही कहा कि राज्य में बिजली निगमों की स्थिति काफी अच्छी है, मार्च तक बिजली निगम 2000 करोड़ के लाभ में रहेंगे। वहीं राज्य की जेलों पर मंत्री ने कहा कि रोहतक में मॉडर्न जेल बनाई जा रही है, जल्द ही राज्य की जेलों में सस्ती और अच्छी मिठाइयां बनकर बिकने लगेंगी। मैंने आपसे बताया था कि जब मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए तो कांग्रेस ने ये सोच के बनाए थे, ना तो प्रणब मुखर्जी को बनाया और ना ही उन्होंने सिंधिया को बनाया, ना उन्होंने आपके अशोक गहलोत को बनाया, ना दिग्विजय सिंह को बनाया। सीनियर आदमी थे, उन्होंने ये सोच के बनाया कि मनमोहन सिंह जी 80-85 की उम्र के हैं, सबसे छोटी माइनॉरिटी के हैं, इनका कोई बेस नहीं बनेगा, दूसरा बन जाएगा तो राजनीति। जब तक उनका राजकुमार बड़ा नहीं हो जाए, वो मैच्योर नहीं हो जाए, तब तक हम एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाते हैं। और आपको सबको पता है कि राहुल गांधी ने पेपर फाड़ दिए थे, वही रात में बैठ के कैबिनेट के फैसले फाड़ देता था, बच्चों के काम को। एक मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब मैं मिल लेंगे आप, तो राहुल गांधी मेरे से बात कर रहे थे, इतने में उनका डोगी साथ आके दरवाजे पे पंजे मारे, डोगी को अपने पास लिए, मेरे से बात होती, डोगी को कुछ करने लगे, डोगी भौंकने लगा तो उसके लिए बिस्कुट लेने चले। जब ऐसे आदमी ये करें तो फिर आप देश के इतने आदमी को जो ऐसे प्रॉक्सी गवर्नमेंट चली, उससे रसातल में चलेगी कांग्रेस, आज खत्म हो गया। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, और शाहबाज मिर्ची में मिले। मैंने आपसे बताया था कि जब मनमोहन सिंह और कुरुक्षेत्र में विपक्ष की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की और हुड्डा ने यहां पर जनता से ऐलान किया कि मौजूदा प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस दौरान हुड्डा ने संकल्प लिया कि सबको एकजुट किया जाएगा और सभी को लेकर साथ चलेंगे। हुड्डा ने कहा कि इस सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं। तो वहीं पंजाब चुनाव पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव का हरियाणा में असर नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही हुड्डा ने यह भी माना कि पंजाब में गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई थी। बहुत कामयाब है, लोगों में बड़ा जोश है। यहाँ से लोगों ने आह्वान किया है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का। कल से मैं यहाँ पर हूँ, सभी वर्गों ने अपनी अपनी समस्या बताई। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है और सारे वर्ग विमुख हो चुके हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है। तो यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार को, क्योंकि जीटी रोड ने बनाई थी सरकार, जीटी रोड ही इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लोगों की सरकार बनाएंगे, पंजाब का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में तो 2017 में भी आप पार्टी की बहुत थी, यहाँ सब जगह जमानत जब हुई। इस दिल्ली में, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, उसका असर नहीं पड़ा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हरियाणा की अपनी परिस्थिति है, हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं, इनको उखाड़ेंगे और कांग्रेस। देखिए, पंजाब में मैं समझता हूँ जो पार्टी में एक दूसरे की गुटबंदी थी वो एक कारण हो सकता है। वो
कांग्रेस को ठीक करना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ यहाँ से, मैं सबको एकजुट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। तो वहीं कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसको लेकर के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है, तो वहीं 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का चुनाव में विशेष महत्व था। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। ये नरेंद्र मोदी एवं योगी के कुशल प्रशासन को लोगों ने पसंद किया है। तो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का यहाँ पर पहुंचे सबका मैं थैंक यू। सुब्रमण्य जी, आपके पहले प्रश्न का सवाल है। हर पार्टी को आपस में अधिकार है, कोई भी कहीं जलसा करे, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हुड्डा साहब हम रात को एक ही जगह रुके हुए थे, पीपली रेस्ट हाउस हो रुके थे। सुबह हमने चाय भी इकट्ठी पी, विधानसभा में भी इकट्ठे बैठते हैं। हमारा विचारों का विरोधाभास हो सकता है, हम आपस में कोई दूसरे के खिलाफ तो नहीं है। वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष में। शरद पवार हो, जिसमें आपके ठाकरे हों, जिसमें टीडीपी हो, बीजू जनता दल हो, अकाली दल हो, ऐसी 40 पार्टियों की सरकार जब बनती है। और खबर उजाना से आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं। साथ ही साथ उचाना पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरपर्सन सुभाष बराला का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं यूपी में जीत का श्रेय पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने दिया है। यूपी का जो इलेक्शन है, उसका श्रेय देश की जो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और देश में जो संगठन की मजबूती पूर्व में अमित शाह जी और बाद में जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके माध्यम से हमारी मजबूती होती है। और फिर सरकार की योजनाओं का जो लाभ खास करके योगी जी के नेतृत्व की सरकार का वहाँ की जनता को मिला, और योगी जी ने मोदी जी के इस नारे को सार्थक किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसके चलते वहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं लागू हुई, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता वहाँ पर आई। और झज्जर के बहादुरगढ़ में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में यहाँ पर आपको बताते चले दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की, और साथ ही साथ खिलाड़ियों को बताते चले झज्जर के बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल की ओर से शुरू की गई बुढ़ापा सम्मान पेंशन में कटौती बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बुढ़ापा पेंशन में कटौती कर गठबंधन सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है, जिसे इनेलो की भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इनेलो की सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन को 10,000 रुपए किया जाएगा, जबकि बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपए किया जाएगा। पांच राज्यों के जो चुनाव हुए, जहां भाजपा और कांग्रेस सीधा चुनाव लड़ रही थी, वहां मान के चलो लोग कांग्रेस से जो है आज ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जहां पंजाब के चुनाव का सवाल है, पंजाब के अंदर भी लोग कांग्रेस से दुखी थे। वहीं बादल साहब के वक्त में एक बेअदबी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बात वो गले से नहीं उतरी, इसलिए उन्होंने अकाली दल को भी नकार दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आने वाले समय में फिर अकाली दल सर्वाइव करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसे कई झटके लगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी को फिर से हमेशा खड़ा किया, लोगों का विश्वास जीता है।
आज आपके सामने था, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की भीड़ है। किसी भी पार्टी की जिले की मीटिंग में भी सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं आते। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। खबर जींद से है, जहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक तरफा जीत को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां हिसार में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजवेंद्र सिंह ने अपने पैतृक गांव डुमरखा कला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान ब्रजवेंद्र सिंह सांसद ने कहा कि आने वाले समय में नई राजनीति का उदय होगा, तो वहीं आप में शामिल होने के सवाल पर ब्रजवेंद्र सिंह किनारा कर गए। आपको बताते चलें, पिछले 6 महीने से ब्रजवेंद्र सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर हैं। आपको बताते चलें, जिस तरीके से होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में होली मिलन समारोह के कार्यक्रम का भी लगातार आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने अपने घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है, और जब भी ऋतु परिवर्तन होता है वो कोई ना कोई त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। और होली जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, और कहा यह जाता है कि सभी गिले शिकवे भूलने का त्योहार है। होली यानी होलिया, जो कुछ हो लिया, अब आगे के लिए नया जीवन, नई किरण के साथ हम अपना जीवन शुरू करें। नहीं, ये आज होली है। पहले तो कोरोना था तो इस चक्कर में कोई प्रोग्राम हो नहीं रहे थे। अब कोरोना खत्म हो रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म सा ही है, तो इसलिए हमने सोचा भी चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं। पूरा राजभवन का स्टाफ और हमारा स्टेट का स्टाफ ही है, और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, बाकी बहुत ज़्यादा तो बुलाए भी नहीं है। तो एक भाजपा भी जीत गई है, तो हमने कहा ये जश्न हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो गया। गवर्नर साहब हमारे चेयरमैन है, उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा, हमें बहुत अच्छा लगा। आज तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चींटी के घर भगवान आगे हों। मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है, किस शब्दों से उनका धन्यवाद करें। उन्होंने हमें आके हमारा मान बढ़ाया, गवर्नर साहब ने, बहुत अच्छा लग रहा है। नई खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बीजेपी की जिला अध्यक्ष ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित हुए। साथ ही साथ सभी ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी का हर नेता और साथ ही गुरुग्राम के तमाम वार्ड पार्षद एक ही मंच पर दिखाई दिए और फूलों की होली और कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। दरअसल होली का त्यौहार नजदीक है, सभी लोग होली की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 सालों से कोरोना की वजह से हर त्यौहार की रंग फीका पड़ चुका था। वहीं कोरोना का असर कम होने के चलते लोगों में त्योहारों को मिलकर मनाने का उत्साह भी है। तो ये प्यार ऐसा लगेगा, बस मैं यही कहता हूँ। निश्चित रूप से आज का ऐतिहासिक दिन है। गुड़गांव नगर निगम के इस क्षेत्र में भाई राकेश यादव जो जिला उपाध्यक्ष है, उन्होंने ऐतिहासिक एक आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों ने शिरकत की है। और होली के इस पवन पर्व की मैं इस सफल आयोजन के लिए भाई राकेश फाजिलपुर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और अपील भी करता हूँ कि होली एक ऐसा पवन पर्व है जिसको बड़े ही खुशी से, हंसी से
मनाया जाता है, तो हम इस होली को भी बड़े ही शानदार तरीके से, जैसे आज राकेश भाई ने इस सफल होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, उसी तरीके से आने वाले समय में होली के इस पवन पर्व का हम आयोजन लगातार, जो कि 17 तारीख तक ये चलना है। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद जो ये होली समारोह में किया गया है। इसमें क्या नाम है, जो भी लोग आए उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारा ये प्रोग्राम अच्छा सफल रहा, हमें देख के बहुत खुशी हुई। और होली पे सब हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। होली मिलन का त्योहार है, बस यही है। और लेडीज जो है आगे बढ़े, मैं पार्षद हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी लेडीज आगे आए और नारी शक्ति को आगे बढ़ाए। सर देखिए, कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के अंदर सभी काफी फैमिलियों को काफी क्षति हुई। कोरोना के बाद पहले ऐसा अब परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि उसका कोरोना का अब प्रभाव नहीं है। तो अपने सभी काउंसलर साथी को मैंने इनवाइट किया था वार्ड 26 के, और काफी जो आपस में सभी रिलेशन में फ्रेंड सर्कल था, सभी को इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करते रहना चाहिए। ये हर्ष और उल्लास का त्योहार है। तो वहीं आपको बताते चले, झज्जर से खबर है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा झज्जर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने आपको बताते चले होली मिलन समारोह में शिरकत की है। साथ ही साथ सभी को होली की बधाइयां भी दी हैं। तो जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता चला जा रहा है, लगातार होली मिलन समारोह का आयोजन होता जा रहा है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने झज्जर में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में विकास तेजी से हो रहा है। इस दौरान उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल पर जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के लोग हार से बौखलाए हुए हैं और केवल बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं। शाम प्रेमियों ने बाबा खाटू श्याम जी की चौकी रखी है। होली के मौके पर होली मिलन समारोह आके बिहारी लाल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बाबा खाटू श्याम जी चौकी रखी गई है। और बहुत जोश के साथ आज होली मिलन का प्रोग्राम बनाया। सभी सम्मानित झज्जर के हमारे सभी प्रेमियों ने जो है मिलकर के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरा देखे, पूरा शहर के मौजूद लोग जो है आज इसमें हैं। और मैं इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये जो त्यौहार है, होली का त्यौहार है, बहुत ही भाईचारे का, प्यार का और हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। इसमें भाईचारे को ज़्यादा कामयाब करते हुए आपस में ऐसा भाव बनाएं, एक दूसरे से प्यार प्रेम और ज़्यादा बढ़ाएं। सब मिल कर के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, हमारी महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे व्यापारी, सब मिल कर के खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।